दोस्तों आपको पता है कि 380 सीट के मतदान कंप्लीट हो गए हैं। 163 सीट के मतदान और अभी बाकी हैं। तो ये जो 163 सीट के मतदान बाकी हैं, इसमें जगह जगह पे जो अभी भाषण चल रहा है, रैलियां चल रही है, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं, वहीं पे विपक्ष जो है जगह जगह पे जाके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने मुद्दे से ना भटकिए। तो यही इसी सब के दौरान जो है अमेठी में भी जो है बहुत गर्माहट है और वहाँ पे जो है आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव और सोनिया गांधी तीनों गई थी मंच पे। सोनिया गांधी जी ने कहा कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ और ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। दूसरी तरफ जब अखिलेश यादव कहते हैं कि सिलेंडर वाले अब सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस बार जो है जनता उनको सबक सिखाएगी। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं अमेठी का था, अमेठी का हूँ और अमेठी का रहूँगा। भले ही मैंने रायबरेली से पर्चा दाखिल किया है, लेकिन मैं हमेशा से अमेठी का रहा हूँ और अमेठी की जनता के लिए मैं काम करता रहूँगा। दूसरी तरफ जो है स्मृति ईरानी जी उस स्टेज पे जाती हैं और तरह तरह की बातें करती हैं। आज उनका एक मीम्स की तरह बोल दीजिए, आज उन्होंने एक भाषण दिया स्टेज पे, जहाँ पे वो प्रियंका गांधी का मिमिक्री कर रही थी और वो मिमिक्री जो है बहुत ही सुंदर है। आपको मैं वो दिखाता हूँ। यहाँ आई है कांग्रेस की नेत्री, कहने लगी कि बीजेपी क्या कहती है, धर्म धर्म बोलती है। करके गई कि नहीं करके गई? ना हंसो अनिल, हमको भी पता है, तुम भी फेसबुकिया नहीं हो, हम भी देखा। सही है, आई ऐसे होगा। कुछ नहीं किया मोदी ने। हम इतनी कीचड़ में जाते थे, अब क्यों जाते थे भैया? रोड बना लिया वो 262 गांव में पक्की सड़क हम बनाए कि नहीं बनाए? ऐसे 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 करके गई है दीजिए। उनकी जो बौखलाहट है वो दिख रही है कि वो कितना घबराई हुई हैं, क्योंकि जगह जगह पे प्रियंका गांधी जा रही हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं और अखिलेश यादव आए हुए हैं अमेठी। और जो है सोनिया गांधी अपना एक भावुक स्पीच दिया है उन्होंने आज स्टेज पे। उन्होंने कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। उनके वाक्य से और उनके स्टेटमेंट से, उनके स्पीच से ऐसा लगता है, सोनिया गांधी की स्पीच से, कि उन्होंने पहले भी उनके फैमिली में ऐसा हो चुका है कि राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, जब वो काफ़ी लोगों से मिलते घुलते थे और वो सिक्योरिटी को बोलते थे कि तुम पीछे रहो, लोगों को आने दो मेरे पास। और ये सब का जो डर है वो सोनिया गांधी में कहीं ना कहीं दिखा है। हो सकता है उनके स्पीच से, आप स्पीच खुद भी सुनिए और समझिए, उनके स्पीच से ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी होंगे। ये बस मेरा मानना है, बट आप लोगों का क्या मानना है ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। आपको मैं वो पूरा स्पीच भी दिखाता हूँ। मैंने उन्हें काम करते हुए करीब से देखा। उनके मन में आपके प्रति असीम लगाव था। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत मजबूत है। मेरा आंचल जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा है। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही
राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगी। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने जो है कहा है, बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि जो सिलेंडर वाले हैं वो अब सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए हैं, उनको अब यहाँ से जाना पड़ेगा और जो है जनता जो है इसका सबक देगी और 4 जून को जो है पता चल जाएगा कि जो है इनको कहाँ जाना है। ये वापस मुंबई जाने की टिकट कटाना शुरू कर दिए हैं। आइए मैं आपको पूरा न्यूज़ दिखाता हूँ। कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। याद है कि नहीं याद है? मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये अमेठी की आवाज दिल्ली लखनऊ तक पहुंच रही है और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है और वो घबराए हुए हैं। ये एक पे एक नहीं है, ये 1 और 1 11 होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। और जब 1 और 1 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही है कि जो स्वाति माहिवाल जी थे, महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं वो आम आदमी पार्टी की, और वहाँ पे प्रदेश की महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं और जो है उन्होंने तमाम कार्यक्रम भी किए थे। उन्होंने पहले भी बहुत सारे आवाज़ उठाए हैं। उस टाइम पे बीजेपी उनको घेरती थी कि इनको निकाल दिया जाना चाहिए, और जब भी दिल्ली में हुआ था पहलवान महिलाओं का जब भी आंदोलन हुआ था वहाँ पे भी ये थी। तो अभी जो है उनके ऊपर उन्होंने एक आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के जो पर्सनल पीए थे विभव जी, उन्होंने उनके साथ कुछ मारपीट किया है और उन्होंने गाली गलौज किया है या फिर उनको छेड़ा है। तो ये मामला भी चल रहा है मीडिया में, और मीडिया जो है ज़ोर शोर से इसको उठा के लेके आ रही है। हो सकता है ये राजनीतिक मुद्दा हो या फिर हो सकता है जो अगर उनके साथ गलत हुआ हो, लेकिन स्वाति जी के साथ अगर गलत हुआ है तो ज़रूर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी ने जो है इस पर खुल के टिप्पणी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ तो हमारी जो है आम आदमी पार्टी इसके लिए ज़रूर इस पर जो है कार्रवाई करेगी और पूरा उनके साथ सहयोग करेगी। और अभी देखना होगा आगे क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करती है, उन पर कौन सा एफआईआर होता है या फिर क्या कुछ चार्जशीट बनता है। और अगर ऐसा कुछ किया है उनके पीए ने तो बिल्कुल गलत है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे अभी तक आपको पता ही है कि तमाम तरह के कार्रवाई हो चुके हैं, तरह की बातें आ चुकी है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या फिर कर्नाटका हो, जहाँ पे प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर इतने सारे केसेस चल रहे हैं और इतने सारे उन्होंने महिलाओं के साथ दुष्पीड़न किया है, इतनी सारी कंप्लेन आई हैं उनके खिलाफ, लेकिन उस पे जो है मीडिया ने ज़्यादा कुछ किया नहीं। वो जर्मनी भाग चुके हैं,
डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे, उन पे मीडिया जो है बिल्कुल बात नहीं करना चाहती है। जब भी देखा गया है कि बीजेपी के से कुछ भी जुड़ा रहता है ऐसा मामला, तो मीडिया जो है दबा देती है, उस पर ज़्यादा खुल के बात नहीं करती है। लेकिन यहीं अगर विपक्ष का होता है कुछ, यहीं पे अगर आम आदमी पार्टी का होगा, कांग्रेस का होगा, या और किसी जो है विपक्ष के पार्टी का होगा, तो मीडिया जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। बहुत अच्छी बात है, मीडिया बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, लेकिन वहीं ये चीज़ जो है समान होना चाहिए सारे पार्टियों के लिए, ना कि सिर्फ एक पार्टी के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।